ओम। आप सभी में विराजमान भगवान को मेरा नमस्कार है। आप सभी का मंगल और कल्याण हो। आज हम बात करने वाले हैं पर दोष दर्शन, मतलब दूसरों के दोष देखना, दूसरों की बुराई देखना, दूसरों की कमी देखना। इसी विषय पर आज बात करने वाले हैं। मनुष्य के वर्तमान जीवन का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आप स्वयं अपने ही जीवन का निरीक्षण परीक्षण करिए कि आप जब भी देखते हैं बाहर, उसमें से अधिकांश भाग दूसरों के दोषों को देखने में लगाते हैं। अथवा जब भी आप चर्चा करते हैं ना, आप अपने जीवन को ही देखिए, जब भी आप चर्चा करते हैं तो उस चर्चा में अधिकांश भाग पर चर्चा में लगाते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं। अमुक व्यक्ति ने यह किया, उसको यह नहीं करना चाहिए था, अमुक व्यक्ति को यह करना चाहिए था, उसने यह नहीं किया, वह व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है ना। दूसरों के गुण दोष की चर्चा करते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि परदोष दर्शन मतलब दूसरों का दोष देखते क्यों है, इससे हानि क्या क्या है, लाभ है या नहीं। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य को दोष देखने की जो सामर्थ्य है ना, वो यदि आप भौतिकवादी हैं तो प्राकृतिक मान लीजिए, यदि आप आध्यात्मिकवादी हैं, मतलब अपने को आत्मवादी मानते हैं, अध्यात्मवादी मानते हैं, तो ऐसा मानिए कि दोष दर्शन आपका अपना स्वभाव है, मतलब दोषों का ज्ञान होना आपका अपना स्वभाव है। और यदि आप ईश्वरवादी हैं तो परमात्मा की कृपा समझिए कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमको वह शक्ति दे रखी है कि हम दोषों को जान सकते हैं। यदि मनुष्य दोष को जान ना सके ना तो मानवता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर यदि दोष नहीं जान सकेगा, बुराई नहीं जान सकेगा, अच्छाई बुराई का विभाजन ही नहीं हो सकेगा, तो कर्म का सिद्धांत ही असफल सिद्ध हो जाएगा। फिर सारे न्याय नियम कानून जितने भी है ना, सब व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे, उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। फिर क्योंकि मनुष्य अच्छाई बुराई को जानता है, गुण दोष को जानता है, इसलिए सारे नियम कानून, कर्तव्य, अधिकार इत्यादि की बात मनुष्य के ऊपर लागू होती है। तो परदोष दर्शन क्यों करते हैं? परदोष दर्शन आप तब करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, गंभीर बात है, बुद्धि को एकदम एकाग्र करिएगा। परदोष दर्शन आप तब करते हैं जब आपको अपने में किसी गुण विशेष का अभिमान होता है ना, आप ऐसा मानते हैं कि मुझ में ये गुण है, तो उसके विपरीत कहीं आप दोष ढूंढते हैं। क्योंकि गुणों के अभिमान का अर्थ ही होता है कि आपने अपने में जो मान्यता स्थापित की ना कि मैं ऐसा हूं, इसका अर्थ है कि आप वैसे हैं नहीं। क्योंकि जब आप वैसे हो जाएंगे ना, यदि आप में वास्तव में गुण आ जाएगा ना, आ जाएगा क्या, प्रकट हो जाएगा, गुण कहीं से आता नहीं है। जब आपके भीतर वास्तव में गुण प्रकट हो जाएगा ना, तो फिर पता नहीं चलेगा आपको कि मेरे भीतर ये गुण भी है। और गुणों का अभिमान भी आप तभी करते हैं जब आप अपने किसी दोष को छुपाना चाहते हैं। अब देखो, जब अपने में कोई दोष आपको दिखाई दिया, तो दोष दिखता है तो ये नियम है प्राकृतिक कि किसी भी मनुष्य को अपने में कोई दोष प्रिय नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अपने में कोई कमी महसूस हो, कोई बुराई हो, कोई दोष हो ना, और आपको पता चल जाए कि मुझ में ये दोष है,
तो निश्चित है कि आपके भीतर अशांति उत्पन्न हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, निरस्ता उत्पन्न हो जाएगी, भीतर दुख होगा। तो साधक जो होता है उस दुख को प्रबल करके दोषों को समाप्त कर देता है। लेकिन सामान्य लोग क्या करते हैं कि दोषों को ढकने के लिए, मतलब अपने दोष का जो दुख था, जो निरस्ता थी, उसको मिटाने के लिए, अपने दोष को ढकने के लिए किसी न किसी प्रकार के गुणों का अभिमान करते हैं, दोष को छुपाते हैं और गुणों का अभिमान करके गुणों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और फिर क्या होता है, बाहर दूसरों को दोषी सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं और ढूंढते भी हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा था, आपने देखा कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति का चोरी कर रहा है। अब आपके मस्तिष्क में तुरंत ये बात आई कि ये चोरी कर रहा है, ये चोर है। उसी समय आपके भीतर यह भाव भी उठेगा कि मैं चोर नहीं हूं। यदि आपको यह पता चल जाए ना, आप भी चोरी करने वाले हों, या आपको ज्ञान हो जाए कि आप भी चोरी कर रहे हैं या आपने भी किया है, तो आप उसको चोर नहीं मानेंगे। लेकिन क्या होता है, आपने देखा कि अमुक व्यक्ति चोरी कर रहा है, ठीक है, उस समय वो दोष युक्त कृत्य में आबद्ध है, फंसा हुआ है, वो बुराई कर रहा है। उस समय वो निश्चित ही उसकी अहंता बुराई से दूषित हो रही है। लेकिन क्या हमेशा उसका प्रभाव रहेगा? नहीं रहेगा। जिस समय वो चोरी कर रहा है उस समय तो वो बुरा है, लेकिन चोरी का कार्य जब समाप्त हो जाएगा तब वो बुरा नहीं रहेगा। अथवा चोरी करने के पहले भी वह बुरा नहीं था, लेकिन उस समय वो बुरा है। अब आप उस समय की बात को पकड़ करके उसको आपने चोर मान लिया, दोषी मान लिया। अब आपके मस्तिष्क में बैठ गया कि यह आदमी चोर है। हमेशा के लिए आप मान लेते हैं कि यह आदमी चोर है। अब जब भी उसकी चर्चा होगी या उसका चिंतन होगा अथवा वो सामने आएगा, तो आप अपने आप ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में वो तरंग अपने आप आ जाएगी आपकी पूर्व धारणा के अनुसार कि ये व्यक्ति चोर है। इससे बहुत बड़ी हानि ये होगी ना कि हमेशा तो वो चोरी कर नहीं रहा है, लेकिन जब चोरी नहीं कर रहा है तब भी आप उसको चोर ही मानेंगे। इससे आपका ही नुकसान होगा। उसको चोरी कर रहा है, उसका जो दंड मिलेगा वो तो मिलेगा ही, है ना, दंड प्राप्त करके वो निर्दोष हो जाएगा। लेकिन आप उसको बुरा मान लिए और बुरा मान करके अब आपकी बुद्धि में बुराई बैठ जाएगी कि अमुक व्यक्ति चोर है। इससे क्या होगा, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। मतलब जब आप किसी के दोषों को देखते हैं ना, तब उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होती है। द्वेष माने क्रोध आता है एक प्रकार का। वही द्वेष ही क्रोध का रूप ले लेता है, शत्रुता भाव उत्पन्न हो जाता है। और जिसमें आप गुण देखते हैं, क्योंकि ये निश्चित सिद्धांत है, यदि आप किसी को दोषी मानेंगे ना, तो मतलब किसी को बुरा मानेंगे तो किसी को अच्छा भी आप मानेंगे। माने किसी को आप दोषी मानते हैं तो किसी को निर्दोष भी मानते हैं। ये दोष और निर्दोषता, तो जिसको आप निर्दोष मानते हैं उसकी तरफ आपका आकर्षण होता है, राग होता है। लेकिन एक और तथ्य है यहाँ पे, जिसको आप निर्दोष मानते हैं ना, वो क्यों मानते हैं, मतलब किसी गुण विशेष के आधार पर ही किसी को आप निर्दोष माना आपने कि आदमी सही है, अच्छा है, ये गलत नहीं करता है ना। जिस जिस प्रकार के गुणों को आपने अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें देखा ना कि ये व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है, आप निश्चित मानो कि उन गुणों की कमी आप में अवश्य होगी, तभी आप आकर्षित होते हैं। यदि आप पूर्णतया निर्दोष हो जाएं, दोष मुक्त हो जाएं, तो अपने आप पे समस्त दिव्य गुण अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए वाणी का दोष है, झूठ बोलना, सत्य बोलना, मिथ्यावादी और सत्यवादी। यदि आप मिथ्या भाषण का त्याग कर दें, मिथ्या वचन न बोलें, तो अब आप बोलें अथवा कुछ ना बोलें तब भी आप सत्यवादी ही कहे जाएंगे, क्योंकि आपने मिथ्या का त्याग कर दिया है। मतलब क्या समझा आपने?
मतलब ये है कि जो दोष का त्याग है ना, वो कर्म साध्य नहीं है, उसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बस आपने बुद्धि से जाना कि ये गलत है, निर्णय कर दिया ये नहीं करूंगा। पहले कभी आपने किया था, आपके सामने आया कि भाई ये गलत हुआ था मुझसे, हमने ये बुराई कर दिया था, मुझ में ये दोष था। जैसे ही चिंतन हुआ, आपको पता चला, निर्णय किया आज से ये बुराई नहीं करूंगा, बस आप निर्दोष हो गए। लेकिन उस दोष की पुनरावृत्ति ना होने पाए, क्योंकि यदि पुनरावृत्ति होती रहेगी तब आप कभी भी निर्दोष नहीं हो सकेंगे। और आप सच मानो, और मानो चाहे मत मानो यार, मानने की इच्छा हो तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। सत्य लगे तो मानो, ना सत्य लगे तो तुम्हारी मौज। असत्य तो मैं बोल नहीं रहा हूं, सब कुछ अनुभव से ही कह रहा हूं। पर अब बात यह है ना कि आपकी बुद्धि में कितना प्रवेश करेगा, आप कितना पकड़ पाएंगे, वो तो आपकी अपनी योग्यता पर और आपकी अपनी श्रद्धा निष्ठा पर निर्भर करेगा। आप अपनी बुद्धि को कितना सजग रख करके सुनेंगे, देखेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा। कितनी जागृति और तत्परता है आप में, कितना उत्साह है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा ना, स्वीकृति या अस्वीकृति। दोष देखने की जो सामर्थ्य मिली है वो सीमित है, अर्थात दोष का ज्ञान आपके अपने ही विवेक से होता है, अपने ही बुद्धि के प्रकाश में होता है, सत्य ज्ञान के प्रकाश में। पर यदि आप उस ज्ञान का उपयोग दूसरों के दोषों को जानने में लगा देंगे, तब आप अपने दोषों को जान ही नहीं पाएंगे। और जब तक आपको अपने दोष का ज्ञान नहीं होगा, तब तक निर्दोष होने की मांग नहीं जगेगी और मुझ में दोष है इस बात की व्यथा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। और जब तक आप किसी चीज के लिए दुखी नहीं होते हैं ना, तब तक उसको पाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जब तक निर्दोषता के लिए दोषों का दुख नहीं होगा, निर्दोषता की मांग नहीं जगेगी, उसके लिए दुखी नहीं होंगे, तब तक उसके लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। और जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक निर्दोष हो भी नहीं पाएंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं कि निर्दोषता के बिना, अर्थात आपके चित्त में विकारों का अभाव हुए बिना, आपका चित्त निर्विकार हुए बिना, आपका मन निर्विकार हुए बिना कभी शांत नहीं हो सकता है, कभी स्थिर नहीं हो सकता है। देखो, मन अथवा चित्त अथवा बुद्धि, ये किसी अभ्यास से स्थिर नहीं होते हैं। जैसे लोग अभ्यास करते हैं ना, ठीक है, दीर्घ काल तक अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते 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 जितने समय तक किसी भी क्रिया विधि का अभ्यास करेंगे उतनी देर तक कोई दोष नहीं करेंगे। जब वह समय, अभ्यास का समय बढ़ता जाएगा ना धीरे धीरे, जैसे आज आपने 23 घंटा अभ्यास किया, जब पूरे 24 घंटा अभ्यास होने लग जाएगा तो अनभ्यास वाला जो मतलब दोषों का अभ्यास, दोषों का संस्कार आपका पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे समाप्त होगा, परिमार्जित होगा, परिष्कृत होगा। शुद्ध होते 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 कुछ वर्षों में, कुछ समय में, जितनी प्रबल आपकी अभ्यास में रुचि रहेगी, श्रद्धा रहेगी, निष्ठा रहेगी, तो उतने समय में धीरे धीरे जाकर के आपके चित्त के जो कुसंस्कार हैं वो समाप्त होते जाएंगे और सुसंस्कार, जो अच्छे संस्कार हैं, वो धीरे धीरे जमा होते जाएंगे। तब वहीं से आपको दोष देखने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी और दोष को मिटाने की भी सामर्थ्य भी बढ़ेगी और आप दोष मिटा भी लेंगे। और आप सच मानो, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के दोषों को जानने में समर्थ है, उसको मिटाने में समर्थ है और उसको मिटा देने के पश्चात और कुछ करना शेष नहीं रहेगा, मतलब कुछ करना बाकी नहीं रह जाएगा। एक और बात, अपने ही दोष को मिटाने की जिम्मेदारी भी है आप पर, दूसरों के दोष को मिटाने की जिम्मेदारी नहीं है। आप कहेंगे कि यदि हम दूसरों का दोष न देखें, जैसे माता पिता या गुरु या शिक्षक, माता पिता अपने बच्चों का दोष न देखें, उनकी कमियों को न जाने, तो मिटाएंगे कैसे? गुरु अपने शिष्य के दोषों को न देखेगा, न जानेगा, तो उसको मिटाने के लिए प्रयास कैसे करेगा? हाँ, शिक्षक विद्यार्थियों के दोषों का
दोषों का निरीक्षण नहीं करेगा, परीक्षण नहीं करेगा, तो उसको मिटाने का प्रयास कैसे करेगा? आप ये तर्क रख सकते हैं, पर यह तर्क निराधार है। इस पर जरा विचार करिए। क्या आप दूसरों के द्वारा किए गए दोषों का दंड भोगने के लिए तैयार हैं? अथवा दूसरी बात, क्या आप दूसरों के दोषों को मिटाने में समर्थ हैं? यदि ये दो बातें आपके भीतर हैं, आप चाहे शिक्षक हो, गुरु हो, अथवा माता पिता हो, अथवा आप अभिभावक हो, आपका पद कोई भी हो, बड़े भाई हो या जो कुछ भी हो, माता पिता हो, शिक्षक हो, गुरु हो, नेता हो, शासक हो, कोई भी हो, आप ये दो बात अगर नहीं है आप में, तब आपको दोषों, किसी के दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। और यदि आप दूसरों के दोषों का जो दंड मिलेगा उसको भोगने के लिए तैयार हो मन से, हालांकि दूसरों के दोष का दंड आपको भोगना नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं भोगना पड़ता है। और करे अपराध कोई और पाओ फल भोग, यह व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। गलती कोई और करे, दंड किसी और को मिले, यह प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। देखने में भले सामान्य दृष्टि से ऐसा लग सकता है कि अमुक व्यक्ति ने गलती किया और वह दंड फंद करके रिश्वत दे करके बच गया और फंस गया कोई बेचारा दूसरा, देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन प्रकृति में ऐसा होना संभव नहीं है कि कर्म कोई और करे, फल किसी और को मिले, परिणाम किसी और को मिले। क्योंकि यदि ऐसा हो जाए ना, तो पुरुषार्थ का सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। मैं कुछ करके कुछ प्राप्त कर सकता हूं, यह बात ही जीवन में से समाप्त हो जाएगी, है ना। तो मनुष्य की मानवता इससे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यह सिद्धांत नहीं है। मतलब अगर आपके भीतर यह साहस है कि आप किसी के दोषों को देखना चाहते हैं, तो उसके दोष का दंड भोगने के लिए तैयार हो भीतर से, है कि हाँ इसके दंड मैं अपने पर ले लूंगा, और उसके दोषों को मिटाने की सामर्थ्य रखते हो, अगर इतनी सामर्थ्य अगर आप में है तो आप देख सकते हैं। और एक और बात है, मान लो मिटाने की सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम आप दूसरों का दोष देख करके इतने दुखी हों कि आपको अपने में गुण का अभिमान न होने पाए, है ना। क्योंकि जब आप किसी को दोषी मानते हैं ना, तब उसको आप नीचा मानते हैं, और जब आप अपने आप को मतलब जब किसी को नीचा मानते हैं तो अपने को ऊंचा मानते हैं उस समय। ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है, आपके अहंकार का, आपकी अहमता का विज्ञान है। ये आपका अहंकार काम ऐसे ही करता है। इसी उस पर जब आप किसी को नीचा मानते हैं तब आप अपने को ऊंचा मानते हैं, और जब आप किसी के गुण देखते हैं ना, तब माने किसी के गुण देख करके उससे आकर्षित होते हैं, तब क्या होता है, आप उसको अपने से ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं। और आप कहें भले नहीं, पर आपकी अहमता, आपकी बुद्धि उसमें स्वीकार करती है कि मैं इससे न्यून हूं, छोटा हूं, नीचे हूं, इससे इसकी अपेक्षा मेरा स्तर इस गुण में, जिस गुण को या जिस गुण दोष को आपने देखा है ना, उस विषय में आप उससे नीचे हैं, छोटे हैं। हालांकि अपने को कोई छोटा मानना स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अगर आपका किसी के गुण के प्रति आकर्षण हुआ तो आप निश्चित मानो कि आपने अपने में यह माना कि यह गुण मुझ में नहीं है, तभी आपका उधर आकर्षण हो सकता है कि इसमें यह गुण है, ये अच्छा व्यक्ति है, तभी आपके भीतर उसके प्रति प्रशंसा का भाव उठ सकता है। नहीं तो अगर आप में दोष न हो और अपने में गुण का अभिमान न हो ना, तो आप ना किसी की प्रशंसा करने की रुचि जगेगी आप में, और ना किसी की निंदा करने की रुचि जगेगी। ना आप किसी का सम्मान करेंगे, ना किसी का अपमान करेंगे, ना आप किसी को अच्छा समझेंगे, ना आप किसी को बुरा समझेंगे, ना आप किसी को छोटा समझेंगे, ना आप किसी को बड़ा समझेंगे, ना आप किसी को गुणी मानेंगे, ना आप किसी को दोषी मानेंगे, है ना। गुण दोष, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, सम्मान अपमान, ये सब आपकी बुद्धि में आएगा ही नहीं यदि आप निर्दोष हैं और आपके भीतर गुणों का अभिमान ना हो। तो बड़ा भारी सिद्धांत है ये। तो अब आप कहेंगे कि इतनी दोष ही दोष सब गिना दिए, तो इसको मिटाने का कोई उपाय भी बता दो। तो उपाय तो एक बार तो बता दिया गया, दोष की पुनरावृत्ति न करें बस। एक और बड़े मजे की बात बताता हूं आपको।
अनुभव से बताता हूं। बिल्कुल दूसरों के गुण दोष की चर्चा करना यदि बंद कर दें अपने जीवन में, मतलब कौन आदमी कैसा है, कौन कैसा है, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों की चर्चा करना बंद कर दें। मतलब किसी और से किसी और की चर्चा ना करें, माने परचर्चा आप ना करें। अगर किसी को कहना है सामने कह दीजिए, कोई बात नहीं। अगर उसे बहुत बुरा लग जाएगा तो 2-4 थप्पड़ आपको मार देगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो अलग रास्ता बनेगा उसका, उसके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पर जब आप किसी और के सामने किसी और की चर्चा करते हैं ना, तब आप अपना तो नुकसान करते ही हैं, जिससे चर्चा करते हैं उसका भी नुकसान करते हैं, और फिर वो जाकर के किसी और से चर्चा करता है, तो एक ये पर चर्चा की चैन बन जाती है, जंजीर बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। इससे फिर समाज को हानि पहुंचती है। और आप जरा अनुभव करोगे, अगर शांत होकर के विचार करोगे, सुबह से शाम तक के अपने कार्यों को अगर आप निरीक्षण करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप जब भी बोलते हो दोस्त, उसमें से अधिकांश भाग 90% अगर कह दूं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 90%, 10% आपके बोले हुए में 10% काम की बात होती है, मतलब जो आवश्यक है वार्तालाप। बाकी 90% तो आप पर चर्चा में ही समय गंवाते हो। सरकार ने ये किया, जनता ने ये किया, पत्रकार ने ये किया, नेता ने ये किया, अभिनेता ने ये किया, अभिनेत्री ने यह किया, अमुक व्यक्ति ने यह किया, राजा लोग ऐसे थे, अमुक लोग ऐसे थे, उसको ऐसा होना चाहिए था, उसको ऐसा होना चाहिए था, साधुओं को ऐसा होना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा होना चाहिए, है ना। बस पर चर्चा, केवल पर चर्चा। ये पर चर्चा अगर आप करना बंद कर दें ना, बड़ी गंभीरता पूर्वक यह बात कह रहा हूं, अनुभव पूर्वक कह रहा हूं, यदि आप पर चर्चा करना बंद कर दें और पर चर्चा सुनना बंद कर दें, तो आप पर दोष दर्शन करने की जो रुचि है ना आप में, जो एक संस्कार बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। बड़ी गंभीर बात है। आप पर दोष दर्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि पर चर्चा करके और पर चर्चा सुन करके आप रस भोगते हैं, अच्छा लगता है आपको। अपने अहंकार को आप जो है खड़ा करते हैं, वहां पे मजबूत करते हैं अपने अहंकार को। तो यदि आप पर चर्चा करना और सुनना बंद कर दें, तो परदोष दर्शन अपने आप आपके जीवन से निकल जाएगा। और आप सच मानो ना, जो व्यक्ति परदोष दर्शन करना बंद कर देता है ना, आहा, जिसके जीवन से परदोष दर्शन निकल गया, आप सच मानो वह सहज ही कर्तव्यनिष्ठ हो जाएगा, कर्तव्य परायण हो जाएगा, और वो ऐसा समझ लो निर्दोष हो जाएगा। मतलब निर्दोषता आ जाएगी उसमें। और पहले भी कहा हमने कि जो व्यक्ति निर्दोष है उसका चित्त शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसके मन में कोई वो निष्काम होता है, उसके मन में कोई कामना नहीं होती है। एक और बात इसी कड़ी में, यदि आप अब कहेंगे कि आप फिर ये पर चर्चा करना बंद कैसे करें, मजा आता है, अच्छा लगता है, साथी संगी मिल जाते हैं, तो किए बिना रहा नहीं जाता है दूसरों की चर्चा। आप फोन पे ही देख लो ना, जब आप किसी को फोन करते हो या कहीं से फोन आता है, 1-2 मिनट तक तो जरूरी बातें आप करते हो, और 1-2 मिनट के बाद वो जो 2-4 वाक्य जरूरी था, आवश्यक काम जो कुछ भी था ना, वो आवश्यक काम जैसे ही आपका समाप्त होता है, बस तुरंत फलाना क्या कर रहा है, ढिमाका क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसको क्या करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों में फिर आप लग जाते हैं। और ये सदगृहस्थ ही नहीं, संत समाज में भी यह रोग बड़ा गहराई तक बैठा हुआ है। और आप देखो ना, YouTube पर छोटी सी कोई बात अगर सोशल मीडिया पर हो जाए, तो उसके पर चर्चा के लिए, दूसरों की टीका टिप्पणी के लिए, आप देखो छोटे से 1 मिनट का कोई क्लिप अगर वायरल हो जाए, तो उसके लिए हजारों वीडियो तत्काल बन जाता है 1-2 दिन में ही।
परिचर्चा में कि उसको ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, उसने ये कहा, ये गलत कहा, ये सही कहा, हमने क्या किया इधर ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए तो अगर परदोष दर्शन से मुक्त होना हो तो आपको परिचर्चा करना बंद करना पड़ेगा, परिचर्चा सुनना बंद करना पड़ेगा। और जिस दिन आप परिचर्चा करना बंद कर देंगे, परिचर्चा सुनना बंद कर देंगे, उस दिन अपने दोषों को जानने की शक्ति मिल जाएगी, अपने दोषों को जानने की शक्ति मिल जाएगी, फिर उसको मिटाने की भी शक्ति मिल जाएगी और आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, आप निहाल हो जाओगे। अब अगर दोषों को मिटाना है तो अपने ऊपर अपना नेतृत्व करना पड़ेगा, है ना। नेता का अर्थ होता है अपनी कमियों को देख करके दुखी होना और अपने ऊपर अपना गुरु बनना पड़ेगा स्वयं का। गुरु का अर्थ होता है उस कमी को मिटाने का उपाय खोज करके और निर्दोष होना। अपने ऊपर अपना शासन करना पड़ेगा, स्वयं का स्वयं पर शासक, स्वयं का स्वयं पर शासन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, बलपूर्वक खोजे गए निर्दोषता के उपाय को जीवन में लागू करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा कि आज से यह गलती अब नहीं दोहराएंगे। आशा करता हूं यह वक्तव्य आपको अवश्य अच्छा लगेगा और कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो यदि आपको यह सत्य लगे, अच्छा लगे, रुचिकर लगे, अपने ज्ञान से जीवन उपयोगी लगे, जीवन के लिए आवश्यक लगे, तो आप चाहो तो अपने यार दोस्तों को, मित्रों को भी साझा कर सकते हो, उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हो। चाहो तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। सर्वसमर्थ भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सबको ऐसी शक्ति दे दें कि आपके जीवन से परिचर्चा करना और सुनना बंद हो जाए, आप परदोष दर्शन रूपी दोष से मुक्त हो जाएं, आपका यह जीवन निर्दोष हो जाए, आपको निर्दोषता प्राप्त हो जाए, आपका चित्त शांत हो जाए, आपका मन निष्काम हो जाए, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए, आप अहंकार से मुक्त हो जाएं, आप आत्मज्ञानी बन जाएं, आप योगी बन जाएं, आपको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, आपका यह मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं से आप सभी में विराजमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।